नमस्कार साथियों, आप सबका शिक्षा हिंदी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। रश्मि रथी के चतुर्थ स्वर का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में या पहले वाले भाग में हमने 10 पदों का अध्ययन कर लिया था। तो आप लोग अगर पहले वाले भाग को नहीं देखे हो, पहले वाले पार्ट को, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। यहाँ तक हमने पढ़ा था, दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है और ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। यहाँ तक पढ़ा था। तो इसके आगे वाले पदों में यानी कि 11वां पदों से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। कर्ण एक अत्यंत साहसी और पराक्रमी पुरुष था जो जीवन भर अद्वितीय दान व्रत, दयालुता एवं दान का प्रण का पालन कर रहा था। बहुत लंबे समय से उसने एक पुण्य संकल्प लिया था। जब भी वह सूर्य की पूजा करता था, उस समय उसके सामने जो भी याचक या मांगने वाला आता था, तो कर्ण मुंह मांगा या निस्वार्थ भाव से बिना रोक टोक के अनायास ही आसानी से याचक को जो भी चाहिए, मांगने वाले को जो भी चाहिए, कर्ण तुरंत दान कर देता था। पहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। चारों ओर निर्मल पवित्र और स्वतंत्र रूप से कीर्ति का झंडा लहरा रहा था। और क्यों लहरा रहा था? क्यों? कर्ण का नाम दान की अद्वितीय और अतुलनीय महिमा के रूप में सब और चारों ओर प्रसिद्ध हो गया था। देश के जो विद्वान थे और श्रद्धा और सम्मान सहित उसका अभिनंदन कर रहे थे, और दूसरे ऐसे प्राणी जो भाग्य को हार चुके थे, वे कर्ण की दौलत और प्रतिष्ठा को देखकर स्वयं को भाग्यशाली समझते हुए उसका पूजन कर रहे थे। तब कहते हैं, एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से किया नियति ने वार, कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकष दान था, अब की चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह घर आया। कर्ण जो सीधे युद्ध में भाग लेकर सामने आया था, एक बार अचानक वह प्रत्यक्ष युद्ध से हट गया, लेकिन नियति ने चुपके से उस पर हमला किया, जैसे कोई गुप्त पुण्य स्थान से वार कर रहा हो। कर्ण के लिए अब दान का यह संकल्प या जो व्रत था, परीक्षा के समान था, और उस परीक्षा में कर्ण का शरीर भी धरा या सहभागी हो गया था, क्योंकि वह भाग्य भी अपने रूप में उसे परीक्षा देने को आया था। और इस बार, जैसे यहाँ पर अंतिम पंक्ति में कवि कह रही है, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य दे घर आया। इस बार नियति ने कर्ण से उसकी परीक्षा को पूरा करने के लिए एक बहुत कठिन कीमत मांगी थी। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सलील में किसी ध्यान में रत सा, अंबुधि में आखटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। तो एक दिन जब सूरज अपने मध्य आकाश को दोपहर या सांझ के समय ढल रहे थे या ढल रहा था, कर्ण गंगा किनारे जाह्नवी तीर पर खड़ा था और उसकी आंखें मुद्रित थी यानी बंद थी, और वह ध्यान मग्न था। कटी तक डूबा हुआ यानी वह अपनी कमर तक पानी में डूबा हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई तपस्वी साधना के भाव में मग्न हो। उसकी तीर खड़ी आकृति उस समुद्र में या गंगा में प्रवाह में वैसे दिख रही थी जैसे कोई सोने से या कनक खचित पर्वत, जैसे यहाँ पर इसका अर्थ है कि जैसे कोई सोने से जड़ा भारी भरकम पर्वत शिला समुद्र में अडिग सा खड़ा हो। हंसती थी रश्मियाँ रजस से भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था,
कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। तो सूर्य की चमकदार किरणें चांदी जैसी आभा के साथ नदी के स्वच्छ जल को हंसाती सी प्रतीत हो रही थीं, और वे किरणें जब कर्ण के कवच और कुंडल पर पड़ती तो वो खुद भी सोने जैसी चमक उठती। सारी जो प्रकृति थी अमृतमय किरणों का रस पीकर आनंद से भरकर जगमगा रही थी, और केले के चिकने पत्तों पर पारद जैसा यह दृश्य जो है चमक रहा था। विहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे। धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान करने ने खोला। इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। तो नदी किनारे लताओं की ओट में झाड़ियों की छाह में छोटे छोटे पक्षी जो हैं चहक रहे थे, और पूरे वातावरण में धूप दीप कर्पूर फूल सब जो है मधुर मिला जुला सुगंध उनका व्याप्त था। और कर्ण ने अपनी पूजा और उपासना समाप्त कर, ध्यान को समाप्त कर अपनी आँखों को खोला। इतने में कर्ण ने देखा कि ऊपर तट पर कहीं सूखी घास पत्तियों में कुछ हलचल हुई। कहा कर्ण ने, कौन उधर है बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनित अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। तो कर्ण ने पूछा कि कौन है वहां पर, बंधु सामने आ जाओ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, स्वस्थ हूँ, अपनी जरूरत या आदेश सुनाओ, बताओ, अपनी दुखद समस्या कहो, क्योंकि मैं सबका विनीत अनुचर हूँ, विनम्र सेवक हूँ। और यह विपन्नों का सखा यानी विपन्नों का मित्र जो है तुम्हारी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। तुम बस आदेश दो, मैं तुम्हारी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन दो, अपना छोटा राज्य या कि क्षणिक क्षुद्र जीवन दो। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। तो कर्ण कह रहे हैं कि मांगो कुछ भी, अन्न हो, वस्त्र हो, घर हो, धन हो, कुछ भी मांगो, या मेरा छोटा सा जो राज्य है वह भी मांगो, या ये जो क्षणिक और क्षुद्र और तुच्छ जीवन है ये भी मांग लो, तो मैं तुम्हें क्यों न दे दूं। बादल या मेघ भले उदास लौटे हों किसी रोज समुद्र से, लेकिन जो याचक है यानी जो मांगने वाले हैं कर्ण के घर पर जाता है तो वह कभी निराश या खाली हाथ होकर नहीं लौटता है। पर का दुख हरण करने में मैं ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उरुण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी सिंचित निधि मुझसे लेकर। तो मैंने अपने दुखों को दूर करने में ही अपना सुख माना, और जो मैंने जीवन में अनुभव किया वह दुर्भाग्यपूर्ण होने के कारण बाकी कुछ भी आनंद नहीं दिया या नहीं मिला। तो आओ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी ऋणी बन जाऊँ या तुमको उरुण बना दूँ। मैं ऋणी नहीं बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी संपदा या संसाधनों को लेकर तुच्छ नहीं बनना चाह रहा हूँ। तो मुझे आओ, कुछ मांगो और उरुण बनाओ, उरीण बनाओ। और फिर क्या बोल रहे हैं कि उपकृत करो मुझे अपने सिंचित निधि मुझसे लेकर। तो जो भी कुछ तुम्हारा है मेरे पास है, तुम मुझे मांगो, या तुम जो भी मांगने आए उसे मांगो, और मुझे इससे तुम क्या करो, उपकृत करो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसके बाद और एक पद हमारे बुक में है जो यहाँ से छूट गया है, तो उसको हम लोग बुक से ही सीधा पढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना। इसके बाद यहाँ पर और एक पद है, अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज़ नहीं देते हो। तो यहाँ पर कर्ण पूछ रहे हैं कि अरे देखो यहाँ कौन भिक्षु है और कौन दाता है। मनुष्य अपने अधिकारों को विभिन्न नियमों और प्रकारों से ही प्राप्त करता है, और
जब भी तुम हाथ फैलाकर, कर पसार कर का अर्थ है हाथ फैलाकर मुझसे कुछ मांगते हो, तो मैं तृप्त मन से तुम्हें क्या क्या नहीं देता। अर्थात अर्थात कुछ भी मुझसे जो है नहीं छूटता। तो इसके बाद ये पद जो है आएगा, दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी, हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। तो गरीब और भाग्यहीन लोगों की संतुष्टि और जो भावुक और कृतज्ञ लोग हैं या कृतज्ञ की बोली से भरपूर उनकी आंखों में आंसू होते हैं, ऐसे लोगों के मुरझाए हुए होंठ फिर से ताजगी से भर जाते हैं जब वे आशीर्वाद प्रेम और विश्वास से अभिभूत होते हैं। यानी कर्ण कह रहे हैं कि जब भी कोई किसी की मैं सहायता करता हूँ जो भाग्यहीन हैं, जो दीन हैं, तो उनके हृदय से गदगद वाणी निकलती है और उनकी आंखें जो है आंसुओं के पानी से भर जाता है। और वो देखते हैं कि हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, जो अधर यानी जो ओंठ पहले से मुरझाए हुए थे वो अभी हरे हो जाते हैं। और फिर बोल रहे हैं कि पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। तो इससे बड़ा कोई पुरस्कार या उपलब्धि नहीं हो सकती जिस पर मैं गर्व करूं। उनका आशीर्वाद जो है सबसे बड़ा है। और आगे उसी बात को बढ़ाते हुए कर्ण कह रहे हैं कि इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करूं मैं। इससे बड़ा कोई पुरस्कार या उपलब्धि नहीं हो सकती जिस पर मैं गर्व करूं। पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरूं मैं। और अगर इस जीवन में मुझे दूसरों को जीवन देने का मौका मिलता है तो मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ। मुँह मांगा ही दान सभी को हम है देते आए, और हम हमेशा वही देते आए हैं जो मांगा गया है। मुँह मांगा दान ही हमारा स्वभाव है। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आपसा दानी। तो वो क्या हुआ, उसके बाद कर्ण गंभीर होकर चकित होकर सोचने लगे कि इसके ये जो है कौन है, क्या है, कहाँ से आया है। तो उनके मन में संशय व्याप्त हुआ। फिर इतने में ही लता ओट से यानी बेलों के घने आवरण के पीछे से, लताओं के घने आवरण के पीछे से एक विद्वान ब्राह्मण, विप्र का अर्थ है ब्राह्मण, जो है सामने आया और उसने कहा कि आपको जय हो, यानी आपकी जय हो, और हमने भी आपकी अच्छी और भव्य कीर्ति कहानी सुनी हुई है। और आप आज के समय में तीनों लोकों में कोई आपके समान जो है दानी नहीं है, त्रिलोक में आपके जैसा दानी नहीं है। फिर वही बात को आगे बढ़ाते हुए बोल रहा है और जो विप्र सामने आया है, नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहु भांति कष्ट सहते हैं। तो आश्वासन से ही अभिध हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। आप जो कुछ एक बार कह देते हैं वह कभी नहीं बदलते। अपने संकल्प का पालन करने के लिए आप अनेक प्रकार के कष्ट सहते हैं, किंतु आश्वासन से ही सभी संकट ग्रस्त जो हैं आपकी आश्वासन वाणी सुनकर ही सुखी हो जाते हैं, विपन्न जो भी हैं। और आपके जो वचन हैं वो सर्वत्र प्रभावशाली हैं और कार्य सिद्ध करने वाले माने जाते हैं। लोग दिव्य सत सत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी दधीची प्रहलाद की कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। लोग आपको कई बार सिद्ध प्रमाण और जो है दृढ़ निष्ठा वाले व्यक्ति बतलाते हैं या व्यक्ति के रूप में बतलाते हैं। राजा शिवी या ऋषि दधीची और जो भक्त प्रहलाद जैसे महान व्यक्तियों के सामने आप जो है गिने जाते हैं। और सबका विश्वास है कि आप मृत्यु से कभी नहीं डरते हैं। आप हंसते हुए जो है अपने संकल्प के लिए प्राण तक देने को तैयार रहते हैं। ऐसा है मग्न कूप
ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बली, कौन किससे कितना पाता है, यहाँ लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। तो फिर अपनी बात को वो विप्र यानी जो ब्राह्मण अभिलताओं की ओर से आया था आगे बढ़ाते हुए बोल रहा है कि अगर ऐसा है, यदि मनुष्य संसार में अधिक निश्चय और आदर से अपने कर्तव्य का पालन करता है तो निश्चित तौर पर उसको जो है सम्मान मिलेगा। और स्वर्ग यानी सुख और समृद्धि का स्थान, यहाँ पर स्वर्ग का उदाहरण है सुख और समृद्धि का स्थान, जहाँ पर हर प्रकार के सुख हैं। तो स्वर्ग भी किसी दिन इस धरती पर आकर भिखारियों की तरह निवृत्त होगा, अगर ऐसा सचमुच है तो। अर्थात अंत में सभी को यही मिट्टी यानी मृत्यु का सामना करना है। लेकिन असली भाग्य कौन है, उसे क्या मिला, कितना मिला, इसका सही हिसाब मनुष्य के माथे पर लिखा होता है, ललाट पर लिखा होता है सब कुछ। और जो फिर उसकी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोल रहा है कि यानी उसके कर्म स्वभाव और जीवन के संकेतों में स्पष्ट होता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न, कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। फिर अपनी बात को ब्राह्मण देव जो है बोल रहे हैं कि एक छोटा पात्र या जल में जो डूबा रहता है, पानी में डूबा रहता है, उतना ही पानी वह समेट सकता है। समुद्र जितना भी पानी वह उसे, अगर समुद्र में ही वो छोटे से पात्र को हम लोग डुबो दें तो वो समुद्र का पूरा पानी नहीं ले सकता है। उससे सागर भी जो है उसको उतना ही पानी दे सकता है जितना उसमें जगह हो। तो इसलिए बड़े लोगों को देखकर, बड़े वस्तु को देखकर बड़े उद्देश्यों की भारी उम्मीद रखना व्यर्थ है। केवल बड़ी इच्छाएं या अभिलाषाएं होना काफ़ी नहीं है, बड़ी बड़ी ऊंची अभिलाषाएं होना, और बल्कि किस्मत या भाग्य भी चाहिए, या भाग्य का होना भी जो है आवश्यक है। तो मित्रों, इस दूसरे भाग में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट वाले भाग में हम लोग इसके बाद वाला जो पद दिए गए हैं उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।